पिछले एपिसोड में आपने देखा जो क्रिलिन और ट्रंक्स है वो गोकू को सेफ जगह पर पहुंचा रहे थे और जो टीएन है वो ट्रेनिंग के लिए निकल गया था और पिकोलो भी। तो अब आगे इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है अनवेलकम डिस्कवरी। एपिसोड की शुरुआत होती है कामी हाउस से, जहाँ पर मास्टर रोशी और बाकी सब खाना खा रहे होते हैं और उस सूप को पी रहे होते हैं। और वहीं पर गुस्से में खड़ा होता है चियासू, जो गुस्से में खड़ा होता है और उन्हें घूर रहा होता है। तभी मास्टर रोशी सूप को पीकर उसकी तारीफ करते हैं तो चियासू होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसका मतलब है वो खाना चियासू ने बनाया है और वो तारीफ सुनना चाह रहा था। फिर जो उलोंग होता है वो भी उसकी तारीफ करता है और जो चियासू होता है बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। हमें पता चलता है जो टीएन है वो भी यहीं पर आ गया है और टीएन गेट खोलता है कामी हाउस का और कामी हाउस के अंदर आता है। तो जो चियासू होता है उसे देखकर बहुत कुछ हो जाता है। टीएन उसे बोलता है चियासू जल्दी करो, हम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। तभी वो सब पूछते हैं यानी मास्टर रोशी हैंड्रॉइड का क्या हुआ, क्या हम जीते। जो टीएन है वो उसे बताता है नहीं, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हमें और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इसलिए हम जा रहे हैं। वो फिर विजिटा के बारे में पूछता है, वो बताता है कि उसे कोई नहीं हरा पाया। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो गोकू का होता है। गोकू आराम कर रहा होता है और गोहान, ट्रंक्स, यामचा और क्रिलिन और बुल्मा वहाँ पर बैठे होते हैं। तभी जो चीची होती है वो कहते हैं हे गोहान एक मिनट, मुझे भी कुछ याद आया। वो सब चौंक जाते हैं, ऐसा क्या याद आया है। तभी जो चीची होती है, चीची बहुत सारी किताबें निकाल कर लाती है गोहान के लिए और कहती है हे गोहान पढ़ाई करो फटाफट। फिर जो ट्रंक्स होता है वो उसे बताने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता वो इतने ज़्यादा ताकतवर होते, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी जो क्रिलिन है वो कहता है कि काश अगर गोकू ठीक होते तो शायद हम कुछ कर सकते थे, हमारे पास थोड़ा और ऑप्शन था। तभी जो गोहान होता है वो उससे कुछ पूछने की कोशिश करता है ट्रंक्स से और जो इसका मुँह किताब की ओर घुमा कर कहती है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तभी वो सोचने लगता है कि अगर हिस्ट्री चेंज हो गई, इसका मतलब गोहान ने सही कहा, हिस्ट्री चेंज हो सकती है क्योंकि मेरी दुनिया में गोकू मर चुका है और यहाँ पर गोकू जिंदा है। तभी जो यामचा होता है वो उससे पता करता है कि तुम यहाँ पर आए क्यों हो, तुम्हें यहाँ आने का सजेशन किसने दिया था कि तुम्हारी यहाँ पर आकर मदद होगी प्रेजेंट में। ट्रंक्स होता है वो उसे बताता है कि ये सजेशन मुझे मेरी मॉम ने दिया था, उसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, उसने बताया था कि गोकू हमारी ज़रूर मदद करेगा और तुम्हें प्रेजेंट और तुम्हें पास्ट में जाना चाहिए और पास्ट में जाकर गोकू की मदद लेनी चाहिए और गोकू अगर बच गया तो सब कुछ बदल जाएगा क्योंकि गोकू बहुत ही अच्छा इंसान है और मैंने वहाँ पर अपने लोगों को मरते हुए देखा है। हमने एक अंडरग्राउंड बेस बनाया है जहाँ से हम सब छुप कर रहते हैं। और वो सब ये सोचने लगता है कि अचानक से उसे याद आते हैं एंड्रॉइड 18 और एंड्रॉइड 17 की, कैसे वो उसके सामने आते हुए अचानक से घबरा जाता है। क्रिलिन कहता है हे तुम कहाँ खो गए हो। तभी जो ट्रंक्स होता है वो अपने सपने से बाहर आता है और बाहर आकर बैठ जाता है और वो सोचने लगता है 17, 16 और 18 के बारे में कि वो तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और वो सोचने लगता है कि कैसे उसने फाइट की, वो सुपर साइयन बन कर गया और उसकी तलवार टूट गई और वो ज़मीन पर गिर गया। जैसे ही वो उठकर आ रहा था अचानक से वेजिटा उसके ऊपर लगा और वो बेहोश हो गया, मतलब कि सिर्फ इतनी सी देर में ही वो उससे हार गया। तभी जो चीची होती है वो कहती है कि तुम्हारी मम्मी ने बिल्कुल ठीक कहा था, अगर गोकू बच गया तो शायद कुछ हो सकता है और बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि अगर गोकू सही हो गया तो वो सब कुछ ठीक कर देगा। और तभी क्रिलिन है वो कहते हैं हाँ चीची भाई सही कह रही है और जो ट्रंक्स है वो भी खुश होने लगता है हाँ शायद कुछ उम्मीद है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है एंड्रॉइड्स का जो कि मज़े में जा रहे होते हैं अपनी गाड़ी में और जो 18 होती है वो 17 से पूछती है क्या तुम्हें पता है उसका घर कहाँ है। तो 17 कहता है नहीं, तो 18 बोलती है इसका मतलब तुम हमें ऐसे ही घुमा रहे हो जब तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है। तभी 16 बोलता है एक एड्रेस, अजीब सा एड्रेस और कहता है कि वो हमें वहाँ मिलेगा। वो कहती है 18 हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, चलो वहीं चल कर देखते हैं। वही तभी जो उनकी गाड़ी है वो एक घर के सामने जाकर रुकती है और उस घर की जो लाइट है वो बंद हो जाती है और गेट खुलता है। गेट के सामने 17 और 18 खड़े होते हैं और गोकू अपने बिस्तरे से उठता है और उन दोनों को देखने लगता है और वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। तभी गोकू के सामने क्रिलिन और गोहान आकर खड़े हो जाते हैं और गोकू उन्हें रोकता है रुक जाओ प्लीज़ मत जाओ। और जो 17 और 18 होते हैं गोहान को और क्रिलिन को मार देते हैं और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। तभी गोकू खड़ा होता है और गुस्से में अटैक कर देता है 17 के ऊपर और वो उसके शरीर के अंदर से पार हो जाता है। तभी चीची आ जाती है, चीची आकर कहती है हे मैं तुम्हें इस गोकू को हाथ लगाने नहीं दूंगी। तभी 18 आगे बढ़ती है और चीची का गला करते और दबाकर तोड़ देती है और चीची भी मर जाती है।
और जो गोकू होता है वो फिर से 17 के ऊपर मुक्का मारता है और उसका मुक्का उसके शरीर के अंदर से पार हो जाता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है जो ट्रंक्स है वहाँ पर वो आ गया है और ट्रंक्स आकर हमला करता है 17 के ऊपर। 17 उसकी तलवार पकड़ता है और उल्टा उसी के शरीर के अंदर दे देता है। ट्रंक्स भी मर जाता है और गोकू एक के बाद एक अटैक करने की कोशिश करता है पर वो उन दोनों के ऊपर अटैक नहीं कर पाता। फिर हमें दिखाया जाता है जो गोकू है, गोकू तो बेड पर लेटा हुआ है और वो पीछे भी खड़ा हुआ है। जो 17 होता है अपना हाथ बनाता है और गोकू के शरीर के अंदर घुसा देता है और गोकू को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और गोकू की आंख खुल जाती है। इसका मतलब गोकू सपना देख रहा था और तभी वो उसकी थोड़ी सी दवाई पिलाते हैं और वो शांत हो जाता है। फिर अगला सीन दिखाया जाता है, ये सीन होता है अपने वेजिटा का। बारिश पड़ रही है, जो वेजिटा है वो एक पहाड़ पर खड़ा है और सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है और अपनी एनर्जी बढ़ाता है, जिससे जो बादल होता है वो हट जाता है और वहाँ पर रोशनी आने लगती है। और जो वेजिटा है बहुत ज़्यादा रुक के उतारता है और कहने लगता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। और वो ट्रेनिंग कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कुछ ईमान मतलब कि अजीब अजीब से डायलॉग बोल रहा होता है, जैसे कि तुम मुझसे नहीं बचोगे, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे छोड़कर, मैं सैयन का राजकुमार हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं किसी से नहीं हार सकता। तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो जो तुमने मुझे छोड़ दिया, पर मैं तुम पर रहम बिल्कुल भी नहीं करने वाला। वापस से हमें सीन दिखाया जाता है जिस स्पेस में जा रहे हैं अपने ट्रंक सर। जो क्रिलिन है वो यामचा को कहता है, हे यामचा हमें कितना टाइम लगेगा। जो यामचा होता है वो कहता है कि पता नहीं। जो फिर क्रिलिन होता है वो कहता है चलो फिर मैं बुल्मा से बात करता हूँ। और जो क्रिलिन होता है वो बुल्मा को कॉल लगाता है और बुल्मा कॉल उठाती है और कहती है हाँ बुल्मा, उसे कुछ अजीब सी चीज़ मिली है जिससे उसे डाउट है और वो दिखाना चाहती है ट्रंक्स को। और वह कहती है कि मेरे पास बहुत ही अजीब सा एक पार्सल सा आया है और वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। वो स्पेसशिप का है, क्या वो स्पेसशिप ट्रंक्स की है? जो ट्रंक्स है वो अपना जेब में से एक कैप्सूल का डब्बा निकालता है और कहता है नहीं मेरी स्पेसशिप तो मेरे पास ही है। और जो बुल्मा है वो बताती है तो ये स्पेसशिप बिल्कुल तुम्हारी है। और वो ट्रंक्स कहता है कि अच्छा तो क्या तुम मुझे उसकी लोकेशन भेज सकती हो? जो बुल्मा है वो कहती है हाँ मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं उसका फ़ोटो भेजती हूँ। पहले वो उसका फ़ोटो भेजती है, क्रिलिन उसका प्रिंट आउट निकाल कर ट्रंक्स को देता है और ट्रंक्स उसे देकर कहता है ये तो मेरी है, पर ये कैसे? और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इस वाली वीडियो में शॉर्ट आउट जाता है ओपी गेमर जेवी को। तो थैंक यू ब्रो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।